सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। हम कल की क्लास में हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, द्रव्य, गुण और पर्याय, जिसमें हमने द्रव्य किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, इसकी बात हमने की थी। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल आपको एक होमवर्क दिया गया था, आपको ये चारों परिभाषाएं लर्न करनी थी। ठीक है, तो एक एक करके आपसे मैं पूछती हूँ, आप हैंड रेस करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ज्ञाता जी कृषा जैन ने पहले ही हैंड रेस किया है। चलिए बताइए, विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। खुशी जी आप बताइए, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते क्षेत्र द्रव्य नहीं, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य। हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। मुन्ना जी आप मुझे बताइए, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण भावों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। निश्चय जी आप बताइए, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिगमन को पर्याय कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम पीपीटी के माध्यम से जो कल हमने पढ़ा है उसी को हम अभी वापस एक बार रिवीजन करते हैं। उसमें कुछ नया अगर हमें मिलेगा तो उसको हम समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, हर्षित जी आप एक बार पीडीएफ शेयर कर दीजिए यहाँ पर। कल हमने आपको ये पूछा था, बताया था कि हमारी जो दोनों परिभाषाएं हैं, विश्व के परिभाषा में द्रव्यों का समूह और गुणों की द्रव्य की परिभाषा में गुणों का समूह, दोनों समूह शब्द में क्या डिफरेंस है, ये कौन बताएगा मुझे? दोनों समूह शब्द में एक द्रव्यों, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और एक गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। दोनों में समूह वर्ड आ रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। हैंड रेस करिए। हाँ दीपाली जी बताइए। दीदी जो जैस्मिन द्रव्यों में द्रव्य के समूह को जो विश्व कहते हैं, इसमें समूह का मतलब है वो जो द्रव्य हैं वो एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से हम उन्हें समूह कहते हैं। और जो ठीक गुणों है, के समूह को विश्व द्रव्य कहते हैं, उसमें जो गुण है वो उनके अंदर विद्यमान रहेंगे। मतलब जो उसके जो गुण है या क्वालिटीज है वो उसके अंदर एज इट इज रहेंगी। मतलब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो उसी गुण की वजह से वो द्रव्य पहचाना जा रहा है या जाना जा रहा है। बिल्कुल। देखिए मेन चीज अगर हम समझेंगे तो हम देखेंगे जैसे जो 6 द्रव्य हैं उनकी स्वतंत्र सत्ता है, अलग अलग उनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस है। 6 द्रव्य के नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, स्वरूप अलग है। वो बस एक ही स्थान पर रह रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था, जब बहुत सारी वस्तुएं या एक से अधिक वस्तु एक ही स्थान पर रहते हैं तो वो कौन सा संबंध कहलाता है? कौन बताएगा मुझे, वो कौन सा संबंध कहलाता है जब बहुत एक से अधिक वस्तुएं? हाँ खुशी जी बताइए। यदि उसको एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, उसे एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं। तो हमारे जो 6 द्रव्य हैं ये सभी कैसे हैं? ये एक क्षेत्र अवगाह संबंध में एक ही स्थान पर रह रहे हैं और एक ही स्थान पर रहने के कारण जिस जगह पर वे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी स्थान को हम विश्व कहते हैं। मतलब विश्व कोई अलग जगह हो और 6 द्रव्य अलग हो और फिर वो आकर एक जगह पर रहने लगे हैं, ऐसा नहीं है। भारत अलग था और बाकी राज्य अलग थे और फिर वो सारे के सारे राज्य कहाँ आ गए? भारत के अंदर आ गए, तो हम उसको भारत कहने लगे, ऐसा नहीं है। जहां पर ये सारे राज्य हमको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे स्टेट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, बस उसी जगह को हमने क्या कहा है? उसी जगह को हमने भारत कहा है। ऐसे ही जहाँ 6 द्रव्य हमें
दिखाई देते हैं, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, उसको ही हम विश्व कहते हैं। ठीक है। और जहां पर बात आती है द्रव्यों के समूह में, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वहां जिन गुणों की बात हुई है उन गुणों ने मिलकर उस द्रव्य की रचना की है। मतलब जो द्रव्य है, वो जो गुण है, उन गुणों का समूह ही जो है, वो जो गुण है, उन गुणों के कारण ही जो द्रव्य है उसकी रचना हुई है। द्रव्य और गुणों की अलग से कोई, हम कहेंगे, एग्जिस्टेंस नहीं है। हम मतलब किसी द्रव्य में से उसका कोई गुण बाहर निकाल हम नहीं सकते हैं, उसको हम अलग, उसको नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, मुझे बताइए गुण कितने हैं? एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत गुण होते हैं। और द्रव्य कितने होते हैं? 6, 6। 6 द्रव्य होते हैं। तो ये जो 6 द्रव्य हैं, ये जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं। संख्या की अपेक्षा द्रव्य भी कितने हैं? अनंत हैं। ठीक है, वापस समझते हैं इसको। जाति की अपेक्षा द्रव्य कितने हैं? जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, और संख्या की अपेक्षा कितने हैं? अनंत हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया में आई थिंक 3 करोड़, कितने करोड़ होंगे यहाँ पर अभी? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से 3 करोड़ है 150 शायद। बिलियन। हाँ, हाँ, ज्यादा हो। 3 करोड़ से ज्यादा ही बहुत है। ज्यादा है। 150 करोड़ है। 150 करोड़ है। ठीक है। तो 150 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इन 150 करोड़ लोगों को हमने अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन हमने उनको डिवाइड किया। तो मान लीजिए 6 रिलीजन में हमने डिवाइड किया, हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, और एक और कोई सा धर्म को याद दिला दे मुझे। तो ऐसे मान लीजिए हमने 6 रिलीजियंस में हमने उनको डिवाइड किया। तो अगर हम जाति अपेक्षा हम देखेंगे तो कितने कितने प्रकार के लोग हैं? 6 प्रकार के लोग हैं। ठीक है। अगर हमने जाति अपेक्षा से देखा तो कितने प्रकार के लोग हमें भारत में मिलेंगे? तो 6 प्रकार के मिलेंगे। लेकिन भारत में कितने लोग हैं? 150। ठीक है, 150 करोड़ या 150 बिलियन जो है, उतने लोग हैं। ऐसे ही अगर हम संख्या अपेक्षा देखें तो द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। लेकिन अगर हम उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग, गुणों के कारण, अगर हम उनको एक वर्ग में डिवाइड करते हैं, एक वर्ग में हम उनको विभाजित करते हैं, तो कितने प्रकार के द्रव्य हमको मिलते हैं? 6 प्रकार के मिलते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। तो गुण हमारे अनंत है, और जो हमारे द्रव्य है वे भी अनंत है, अनंतानंत है। लेकिन जाति की अपेक्षा कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। आपके हम एग्जाम्स भी लेंगे बाद में, जब हमारा ये जो कोर्स है 1 महीने का, 1.5 महीने का, जितने भी दिन का हमारा जो कोर्स रहेगा, उस कोर्स के बाद हम आपका एग्जाम लेंगे। तो मैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो इसलिए आप, मतलब अभी से मैं बता रही हूँ, अगर मैंने लाइन ऐसी लिखी है कि द्रव्य कितने होते हैं, तो आपको उसमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि 6 होते हैं तो क्यों होते हैं, और अनंत होते हैं तो क्यों होते हैं। तो जाति अपेक्षा 6 होते हैं और संख्या अपेक्षा अनंत होते हैं। ठीक है। हाँ, निश्चय जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? दीदी, पुद्गल और अजीब को क्या ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हैं क्या? इसको पुद्गल नहीं, भी बोल सकते हैं नहीं, और अजीब भी नहीं? नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, हमारे 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है। इन 6 द्रव्यों में से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य कितने में है? कितने द्रव्यों में है? किसमें? एक में। किसमें है? जीव में, जीव द्रव्य में है। तो जीव के अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो क्या हो गए हैं? अजीव। तो अजीव द्रव्य कितने हुए? बताइए मुझे, अजीव द्रव्य कितने हुए? 5। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वो वैसे अजीव नहीं है, वो पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है या काल है। लेकिन हम जीव हैं, इसलिए हमने जीव की अपेक्षा से उनको क्या नाम दे दिया है? अजीव। जो जीव नहीं है वो सारे क्या है? अजीव। जैसे मुझे बताइए,
हम जैन हैं, तो हमारे अलावा सब कौन है? अजैन है। लेकिन वो अजैन है क्या? वो अजैन नहीं है। वो या तो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। लेकिन क्योंकि हम जैन हैं इसलिए हमने अपने दृष्टि से उनको क्या नाम दे दिया है? अजैन नाम दे दिया, क्योंकि वो जैन नहीं है। बस ऐसे ही 6 द्रव्यों में जो जीव नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अपुद्गल द्रव्य कितने हैं? अपुद्गल द्रव्य 5। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, अकाल द्रव्य कितने हैं? 5। ठीक है, मतलब काल के बिना अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो सारे कौन है? वो सारे अकाल हैं। ऐसे ही जीव के अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो सारे कौन से हो गए? अजीव द्रव्य हो गए। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पुद्गल अजीव द्रव्य कितने हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 द्रव्य जो है वो हमारे अजीव द्रव्य के अंतर्गत आएंगे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है। चलिए हर्षित जी एक बार फिर से हमारी जो पीपीटी है वो शेयर करिए। देखिए द्रव्य गुण पर्याय, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य ज्ञान, दर्शन, सुख जैसे अनंत गुणों का समूह है। ठीक है। अगर जीव द्रव्य हम देखें किससे बना है। अच्छा मुझे बताइए, मिश्री किससे बनी है? मिश्री बनानी हो तो मिश्री कैसे बनी है? बताइए, कौन बताएगा मुझे मिश्री कैसे बनी है? हैंड रेस करिए। किसी को नहीं आती मिश्री बनानी? कल ही सिखाई थी। देखो मिश्री, हाँ खुशी जी बता रही है। हेलो। हाँ दीदी, मिश्री में सबसे पहले तो मिठास आ जाएगी। ठीक है। फिर मिठास मिठास आ जाएगी, फिर उसके बाद उसका देखते हैं जिसको अपन जिस कलर से वो वाइट आ जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा उसका। दूसरा उसका जो ट्रांसपेरेंट ठीक है। रहता है वो आ जाएगा, और वो क्रिस्टल रहती है शेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको लानी पड़ेगी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है। अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी दीदी आ रही है।
मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दीदी आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये हमारे जितने भी गुण हैं, इनसे ही जीव द्रव्य की रचना हुई है। इसके अलावा जीव द्रव्य कहीं नहीं है। और ना ही हम जीव द्रव्य और उसके गुण को, जो ज्ञान गुण है, आप अपना ज्ञान गुण मुझे अलग से निकाल के दिखा सकते हैं क्या? बताइए। आपका जो ज्ञान गुण है, मैं कहूँ आपका जो गुण है ज्ञान गुण, शक्कर में से या मिश्री में से उसकी मिठास निकाल सकते हैं क्या? उसकी सफेदी निकाल सकते हैं क्या? उसका आकार प्रकार जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी शेप से अलग कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो उसका गुण है। तो जैसे जीव द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जैसा, ऐसे ही पुद्गल भी अनंत गुणों का समूह है और उससे पुद्गल द्रव्य की रचना हुई है। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में भी अनंत गुण है और उन समूह से जो द्रव्य है उनकी रचना हुई है। यहाँ पर एक और परिभाषा हम देखते हैं द्रव्य की, जो गुण और पर्याय वाला है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये हमारे तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है और उससे ये परिभाषा ली गई है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण पर्यायवान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब जो जिसमें द्रव्य गुण भी है और गुणों की पर्याय भी है, जो गुण और पर्याय सहित होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अभी हमने हमने परिभाषा पढ़ी थी, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, मतलब जो परिणमन हो रहा है वो किस में हो रहा है? गुणों में हो रहा है। और गुण कहाँ पर है? द्रव्य में है। इसका मतलब द्रव्य में कौन कौन सी चीजें हैं? गुण भी है और पर्याय भी है। ठीक है, द्रव्य में क्या क्या है? गुण भी है और गुणों का ही परिणमन पर्याय है, इसलिए जो गुण है, जो द्रव्य है वो गुण और पर्याय वाला है। जैसे पुद्गल द्रव्य के रस गुण की मिठास आदि पर्याय। जो पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य में हम देखते हैं, पुद्गल द्रव्य को छोड़ते हैं हम अभी क्योंकि उसको हमें समझना भी बाकी है। जैसे मान लीजिए हमने एक आम, ठीक है, अब वो जो आम था अभी कच्चा आम है, तो कच्चे आम का स्वाद अलग होगा और जब वो पक जाएगा तो उसका स्वाद अलग होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई स्वाद अवश्य होगा। तो उसका रस है, जो उसका स्वाद है वही उस आम का क्या है? रस है। जब वो खट्टा है तब उसका खट्टे रस का स्वाद हमें आएगा और जब वो पक गया है तो मीठा आएगा। तो जब वो खट्टे से मीठे में चेंज हुआ है तो ये क्या हुआ है? ये उसके रस गुण की पर्याय बदली है। ठीक है, रस गुण में उसकी क्या आया है? डिफरेंस आया है, अंतर आया है। और ये आम को हम एक द्रव्य के रूप में अगर हम समझे तो उसके उसके अंदर वो गुण था, स्वाद का जो गुण, और उस स्वाद में जो चेंजेस आ रहे हैं वही उसकी क्या है? वही उसकी पर्याय है। तो आम गुण के साथ भी है और उसकी पर्यायों के साथ भी है। ऐसे ही हम सभी द्रव्यों के साथ समझेंगे, जो द्रव्य है वो गुण और पर्याय वाले होते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायवान जो होते हैं उनको ही हम कहते हैं द्रव्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। गुण किसे कहते हैं? खुशी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। दीदी मैं पूछ रही थी, अभी जैसे आपने आम का बताया या कोई भी पुद्गल का बताया, तो उसमें तो पर्याय हाँ, चल रही है, जो बदल रही है वो तो समझ में आता है। पर लेकिन जैसे ठीक सिद्ध है। भगवान है, उनने तो हाँ, एक मतलब वो एक पॉइंट पर आ गए कि अब उनको जो है सारी चीजें प्राप्त हो गई है, ज्ञान उनका पूरा खिल चुका है। तो उनके ज्ञान में हाँ, परिणमन होना नहीं होना, इससे कुछ डिफरेंस पड़ेगा क्या? हाँ, पड़ता है। मैं बताती हूँ कैसे पड़ता है। देखिए, जैसे है ना, अ, बहुत अच्छी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा कि जैसे सर्वज्ञ भगवान है, तो सर्वज्ञ भगवान के तो एक ही अवस्था बन चुकी है। अब उसमें कोई चेंजेस हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो उनके अवस्थाओं में जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब उनके गुणों का परिणमन कैसे होगा?
तो उनके गुणों का जो परिणमन है वो एक रूप है, मतलब उनके परिणमन तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो परिणमन एक ही समान है, इसीलिए वो परिणमन हमें लगता है कि स्थिर स्थायी है, लेकिन फिर भी उसमें परिणमन हो रहा है। इसको मैं उनके ज्ञान गुण के उसमें समझाती हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अनंत सिद्ध भगवान ने एक समय में, अच्छा सर्वज्ञ की क्या परिभाषा है मुझे बताइए, जो तीनों लोग की जो तीन लोग, तीन तीनों लोग लोगों की तीन तीन काल, तीन काल हाँ की सारी वस्तुओं को एक साथ एक समय में जानता है, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब एक साथ एक समय में उनने जान लिया पूरा, ठीक है। अब अगले समय में वो क्या कर रहे हैं, एक समय में उन्होंने वो जान लिया है, एक ही समय में तो पूरा सब कुछ जान चुके हैं ना वो। अब नेक्स्ट समय जो है, नेक्स्ट सेकंड जो है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो वही जान रहे हैं। फिर उसके अगले समय में वो क्या कर रहे हैं, वो वही जान रहे हैं। फिर उसके अगले समय में वो क्या कर रहे हैं, वो वही जान रहे हैं। तो क्योंकि वो वही 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 जान रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं। मान लीजिए मैं अच्छा मैं ऐसे बताती हूँ, हम लोग वीडियोस बनाते हैं ना आजकल, किसी का बर्थडे है या किसी को हमें विश करना है, हमने क्या किया, हमने ना एक एक फोटो लगाई और उस फोटो को हमने जो कहते हैं ना एनलार्ज, जैसे हम उसको 1 मिनट तक उसको वो किया कि वो 1 मिनट तक वो जो फोटो है वो चले, चेंज नहीं हो, एक ही फोटो 1 मिनट तक चलती रहे, पीछे उसकी सॉन्ग बज रहा है, ठीक है, पीछे हमने म्यूजिक लगा दिया है, लेकिन फोटो कितनी है, एक ही है। अब वो मुझे बताइए, वो जो फोटो है वो हर सेकंड चेंज हो रही है या हो रही है, लेकिन क्योंकि हर सेकंड वही वही फोटो आ रही है, इसलिए हमें लगता है कि वो चेंज नहीं है, कोई उसमें चेंजेस उसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस फोटो में निरंतर चेंज आ रहे हैं। चेंजेस बस क्या हो रहे हैं, पहले वो पहले समय में फर्स्ट सेकंड में भी वही थी, सेकंड सेकंड में भी वही फोटो है, थर्ड सेकंड, मान लीजिए 10 का वो हमारा वीडियो जो है वो 10 सेकंड का वीडियो है, उस 10 सेकंड के वीडियो में हर सेकंड वही फोटो है, आ रही है, पर कि चेंज तो होके वो वही की वही आ रही है, परंतु सेम ही फोटो है, इसलिए हमें चेंज उसमें दिखाई नहीं दे। पर मुझे बताइए चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, पर परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि एक ही प्रकार का है, वो एक ही फोटो, हर वही वही फोटो चल रही है, और ये हमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन चेंज है। सेम ऐसे ही सिद्ध भगवान के हर समय में वही परिस्थिति या वही स्थिति बनी हुई है, और वही स्थिति बनी होने के कारण हमें लगता है कि स्थिर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस एक समय में उन्होंने 3 लोक और 3 काल को जाना है, अगले समय में भी वो वही जान रहे हैं, उसके अगले समय में भी वो वही जान रहे हैं, फिर से वही 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 जान रहे हैं, और इस प्रकार से चेंजेस उसमें आ रहे हैं। पर क्योंकि एक ही चीज बार बार जान रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि उनके गुणों में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, गुणों में चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा सा चेंज मैं आपको समझाती हूँ कैसा हो रहा है। जैसे मान लीजिए तीन तीन समय की हम बात करते हैं, ठीक है, हम 3 समय को हम लेकर चलते हैं। सबके भगवान ने पहले समय में सब कुछ जाना, ठीक है, अब दूसरे समय में वो आए, तो जो ऐसे समझाती हूँ, एक 12 बजे का समय है, एक 1 बजे का समय है, और एक 2 बजे का समय, ठीक है। अब उन्होंने 12 बजे के समय में सब कुछ जान लिया, अब वो 1 बजे के समय में भी वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने 12 बजे के समय में जाना था, अब उसको वो कैसा जान रहे हैं, भूतकालवत जान रहे हैं। मतलब जिसको उन्होंने इस समय में वर्तमान के समान जाना था, अगले समय में उसी समय को वो भूतकाल समान जानते हैं, और जो तीसरा समय होता है उसे भविष्य काल के समान जानते हैं। जब वो तीसरे समय में पहुंच जाते हैं, तो पहला और दूसरा समय भूतकाल बन जाता है, चौथा और पांचवा समय भविष्य काल है ही, और जो तीसरा समय है वो क्या बन चुका है, वर्तमान बन चुका है। फिर से समझाती हूँ, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, ठीक है।
अभी वो पहले समय को जान रहे हैं, जिस समय पहला समय चल रहा है उस समय वो पहले समय को वर्तमान के समान जान रहे हैं। दूसरे और तीसरे समय को कैसे जानेंगे, वो भविष्य काल के समान जानेंगे। ठीक है, अब जब वो दूसरे समय में आए हैं तो पहले समय का जो पहले समय में जाना था वही का वही अभी जान रहे हैं, लेकिन पहले समय अब भूतकाल बन चुका है, दूसरा समय अब वर्तमान बन चुका है और तीसरा अभी भी भविष्य में ही है। जब वो तीसरे समय में आ गए हैं तो तीसरे समय में भी वो वही सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अब पहला और दूसरा समय उनके लिए क्या बन चुका है, भूतकाल बन चुका है, तीसरा समय वर्तमान बन चुका है और आगे आने वाला समय जो है वो भविष्य बन चुका है। अब मुझे बताओ ये जो बात मैंने बताई है वो कितने लोगों को समझ आई है? मतलब जितनों को नहीं आई है वो एक बार हैंड रेस कर लें। ठीक है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गई है। चलिए, तो इस तरीके से जो है सिद्ध भगवान के भी जो पर्याय हैं, गुण हैं, उनमें भी जो परिवर्तन है वो आता ही है। एक द्रव्य में परिवर्तन आता है, पर्याय बदलती हैं, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसकी पर्याय ना हो, और क्योंकि गुणों की कोई भी गुण बिना पर्याय का नहीं है, इसलिए कोई भी द्रव्य भी बिना परिणमन का, बिना चेंज का नहीं होगा। सिद्ध भगवान में बस इतना अंतर है कि उन्होंने एक स्थायी जो कहते हैं ना, एक स्थिर उनकी जो पर्याय है वो बदल रही है, चेंजेस उसमें भी आ रहे हैं, लेकिन वही की वही पर्याय पुनः पुनः बारंबार वही रिपीट हो रही है। इसलिए सिद्ध भगवान में हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं, कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम समझते हैं। जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। मिश्री के उदाहरण से हमने इसको समझा था। मिश्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में, कोई भी कोना हम उठा लेंगे, कोई भी हिस्सा हम उसका उठाएंगे, और प्रत्येक प्रदेश में और सभी अवस्थाओं, उसकी हर अवस्था में, चाहे वो बड़े टुकड़े में हो, छोटे टुकड़े में हो, पाउडर फॉर्म में हो, दूध में मिला दिया हो, पानी में मिला दिया हो, जूस मिला दिया हो, किसी में भी हम मिला देंगे, उसकी कोई भी अवस्था हम चेंज कर देंगे, लेकिन वो अपने मिठास गुण को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण कभी भी अपने द्रव्य से अलग नहीं किए जा सकते हैं। जीव में से उसका ज्ञान अलग किया जा सकता है क्या? कि नहीं। एक जीव द्रव्य है और हम सोचे कि हम इसमें से पूरा ज्ञान हम निकाल दें, ऐसा किया जा सकता है? नहीं। ऐसे ही किसी भी द्रव्य के कोई भी गुण, कोई भी जो गुण है उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, उसकी प्रत्येक दशाओं में अनंतानंत की संख्या में गुण और द्रव्य एक साथ एक में होकर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं? अभी हमने एक बात की थी कि जो गुण है वो अनंत है। अच्छा, द्रव्य कितने होते हैं? 6। किस अपेक्षा से? जाति अपेक्षा से। ठीक है, गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं, है ना। संख्या अपेक्षा से अनंत होते हैं, लेकिन जाति अपेक्षा से गुण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जाति अपेक्षा से गुण कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। 2 गुण कौन से हुए? सामान्य गुण और विशेष गुण। अब इनको हम समझते हैं आज। सामान्य गुण किसे कहते हैं, विशेष गुण किसे कहते हैं? जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उनको हम सामान्य गुण कहते हैं। ठीक है, सामान्य मतलब कॉमन है, सभी द्रव्यों में कॉमनली जो पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? सामान्य गुण। मतलब एक ऐसा गुण जो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी, काल में भी, तो कॉमन है वो गुण। अनंत और अनंतानंत में डिफरेंस बता दीजिए। अनंत और अनंतानंत में सिर्फ इतना डिफरेंस है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता, और अनंत इंटू अनंत, अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत,
तो जो संख्या मिलती है वो क्या कहलाती है? अनंत अनंत कहलाती है। बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि अनंत के भी बहुत प्रकार हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं बताइए? हैंड रेस करके बताइए, एक वचन किसे कहते हैं? सिंगुलर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर जो है, हाँ दीपाली जी बताइए। दीदी जो एक संख्यावाचक चीजें हैं उन्हें हम एक वचन में काउंट करें। और बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन में दो या दो से अधिक जितनी भी है वो सब बहुवचन। हाँ, अब बहुवचन कितने प्रकार का होएगा? कितने भी प्रकार का हो सकता है, मतलब दो से लेकर कितनी भी जो संख्या हम लेंगे वो सारी किसके अंदर आ गई है? बहुवचन के अंतर्गत आ गई है। ऐसे ही अनंत का मतलब है हम जिसको गिन नहीं सकते, है ना। अब अनंत के भी बहुत टाइप्स हो सकते हैं, जैसे जघन्य अनंत होता है, युक्त युक्त अनंत होता है, ऐसे ही अनंत अनंत भी होता है, मतलब अनंत इंटू अनंत। अब बहुवचन, दो की संख्या भी बहुवचन है, ठीक है, और हजार की संख्या भी बहुवचन है, लाख की संख्या भी बहुवचन है, करोड़ की संख्या भी बहुवचन है, और आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। ऐसे ही अनंत एक एक कैटेगरी जहां पर हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वहां से अनंत की संख्या शुरू हुई। अब अनंत की संख्या कहां तक जा सकती है? तो उसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि हम उसको गिन ही नहीं सकते ना, उसका अंत ही नहीं है। तो अनंत इंटू अनंत, मतलब जब बहुत ज्यादा संख्या हो तो हम उसको अनंत इंटू अनंत अर्थात अनंतानंत हम उसको कह देते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। गुणों के दो प्रकार होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण मतलब जो कॉमनली हर द्रव्य में पाए जाते हैं, छहों द्रव्य में समान रूप से जो पाए जाते हैं उनको हम सामान्य गुण कहते हैं। और जो गुण सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, अपने अपने ही द्रव्यों में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विशेष गुण, स्पेशल गुण कहते हैं। कॉमन जो सब में पाया जाता है, स्पेशल मतलब जो किसी किसी में पाया जाता है। तो स्पेशल का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे ऐसे गुण जो सिर्फ अपने ही द्रव्य में रहते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होते हैं, उनको हम विशेष गुण कहते हैं। जैसे बताइए मुझे, जीव का विशेष गुण क्या है? जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या है? हाँ बताइए। जानना, देखना। बिल्कुल, जानना और देखना। अब ये जानना देखना किसी और में पाया जा सकता है? नहीं पाया। तो ज्ञान गुण कौन सा गुण हो गया? विशेष गुण हो गया, ठीक है, विशेष गुण हुआ। अच्छा, एक गुणों की विशेषता है कि उनमें परिणमन होता है, ठीक है, परिणमन सभी गुणों में तो कौन से द्रव्य के गुणों में परिणमन होता है? सिर्फ जीव द्रव्य के गुणों में परिणमन होता है क्या? उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल में परिणमन नहीं होता क्या? होता है, ठीक है। इसका मतलब परिणमन की जो विशेषता है, परिणमन जो गुण है, वो सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है, सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है, तो वो गुण कौन सा कहलाएगा? वो सामान्य गुण कहलाएगा, क्योंकि वो सभी द्रव्यों में हमें दिखाई दे रहा है। और जो गुण सिर्फ अपने ही द्रव्य में दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सामान्य गुण कहते हैं। अब मुझे पुद्गल द्रव्य का कोई विशेष गुण बताइए, कौन बताएगा? पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण क्या है? तरण गलन। पूरण गलन, बहुत अच्छे। कि जो पूरण गलन जिसका स्वभाव, अब ये पूरण गलन स्वभाव किसी और में मिलता है क्या? किसी और द्रव्य में मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब पूरण गलन स्वभाव उसका विशेष गुण है, वो सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर इन्होंने विशेष गुण की जो चर्चा है वो शुरू हो गई है, लेकिन हमको अभी पहले थोड़ा द्रव्यों के बारे में बात करनी है, तो हम पीपीटी के माध्यम से नहीं करते हैं, हम अभी ऐसे ही बात करते हैं। देखिए हमारे 6 द्रव्य हैं, एक बार हम समझ लेते हैं 6 द्रव्यों के काम क्या है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,
सबसे पहला जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? आप में से कोई है ऐसा जो नहीं जानता है ये 6 द्रव्यों के काम क्या है, मतलब 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? ऐसा कोई है जो नहीं जानता हो? तो फिर हम उस हिसाब से उतना हम एलोबरेट करेंगे, थोड़ा विस्तार करेंगे। थोड़ा बहुत सभी जानते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के बारे में। जो नहीं जानते एक बार हैंड रेज कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम, हाँ निश्चय जी हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत फिर समझते हुए चलते हैं ये 6 द्रव्य क्या होते हैं। दीपिका जी भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीव गुण की। जीव गुण किसे कहते हैं? तो सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम एक परिभाषा हम याद कराते हैं। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। अब हम थोड़े से बड़े हैं तो हम ये वाली परिभाषा याद नहीं करेंगे, हम परिभाषा याद करेंगे जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों से युक्त होता है उसे जीव कहते हैं। मतलब जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको हम जीव कहते हैं। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करने में समर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य हम कहते हैं। तो जीव द्रव्य सबको समझ में आता है, हम सभी जीव द्रव्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुद्गल द्रव्य। पुद्गल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सबसे सरल परिभाषा से समझेंगे। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। मैं परिभाषा लिखती भी हूं एक बार, तो आप सभी को और अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को छू सकते हैं तो उसे स्पर्श कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को छू नहीं सकते तो वो वस्तु कैसी हो गई है? अस्पर्शी। वो वस्तु कैसी हो गई है? अस्पर्शी। आत्मा को छू सकते हैं? आत्मा को छू सकते हैं हम? नहीं। तो क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि उसमें स्पर्श गुण नहीं है। स्पर्श गुण पुद्गल का विशेष गुण है, ठीक है। स्पर्श को ही हम रूप भी कहते हैं, ठीक है। रूप भी हम उसको बोल सकते हैं। स्पर्श का मतलब जिसे हम छू सकते हैं। तो पुद्गल में स्पर्श गुण पाया जाता है और इसके कारण हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिसका रस हमें आ सके, जिसका स्वाद हमें आ सके उसको हम रस कहते हैं। जिसकी स्मेल हमें आ सके, गंध हमें आ सके उसे गंध कहते हैं। और जिसे हम देख सके उसे वर्ण कहते हैं। आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारी जो आंखें होती हैं वो क्या देखती है? वो सिर्फ कलर्स देखती है, ठीक है। और हमें जितने भी शेप्स, आकार, प्रकार, इमेजेस हमें दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में ये जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है और उन कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण हम क्या कर पाते हैं? किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को हम देख पाते हैं। तो हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं? हम वर्ण देख रहे हैं। वर्ण मतलब रंग, रंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे स्पर्श है तो स्पर्श कितने प्रकार का होता है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। अगर हम किसी चीज को छुएंगे तो हमें कितने प्रकार का स्पर्श हो सकता है? या तो वो हल्का लगेगा या भारी लगेगा, या तो वो रूखा लगेगा, रूखा मतलब रफ लगेगा, या वो चिकना, स्मूथ लगेगा।
या तो वो कड़ा लगेगा, कठोर लगेगा, या फिर वो नरम सॉफ्ट लगेगा, हार्ड लगेगा या सॉफ्ट लगेगा, और या तो वो ठंडा लगेगा या फिर वो गर्म लगेगा। ठीक है, तो ये स्पर्श के प्रकार होते हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें टेस्ट आएगा तो हमें कितने प्रकार का टेस्ट आ सकता है? तो आप कहोगे टेस्ट तो बहुत टाइप के होते हैं, हर चीज का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको हम अगर 5 चीजों में डिवाइड करें, 5 कैटेगरी में हम रखें, तो हमारे पास 5 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। ठीक है, या तो खट्टा होगा या मीठा होगा या कड़वा होगा या कषायला होगा या चरपरा होगा। तो चरपरा समझते होंगे, स्पाइसी। ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा आप समझते हैं। कषायले को मैं समझाती हूँ। आप कभी ये जो हमारा आंवला होता है, आंवला खाते हैं ना, तो आंवले का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? वो खट्टा नहीं होता, वो कषायला होता है। ठीक है, तो वो जो स्वाद होता है उसको हम कषायले के अंतर्गत हम लेते हैं। तो अगर किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो वो द्रव्य कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को सूंघ पा रहे हैं तो कौन सा है? उद्गल है। किसी वस्तु को हम छू पा रहे हैं तो कौन सा है? उद्गल है। अगर हम किसी को टेस्ट कर पा रहे हैं तो कौन सा द्रव्य है? उद्गल है। मतलब उद्गल द्रव्य मतलब क्या? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य। हम धर्म द्रव्य को देख सकते हैं, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, जीव द्रव्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? जैसे ज्ञान गुण जीव द्रव्य का विशेष गुण है और वह ज्ञान गुण और किसी द्रव्य में नहीं पाया जा सकता है, वैसे ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि उद्गल के विशेष गुण है और ये गुण उद्गल के अलावा किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये उद्गल द्रव्य की हमारी परिभाषा हुई। अब हम समझते हैं धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। तो धर्म द्रव्य की परिभाषा आती है, जो द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और उद्गलों को चलने में सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और उद्गलों को चलाने में सहायक होते हैं, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि धर्म द्रव्य सिर्फ जीव और उद्गल को ही क्यों चला रहे हैं? ठीक है, पहला, बाकी द्रव्यों को क्यों नहीं चलाते? तो इसका आंसर ये है, क्योंकि एक क्रियावती शक्ति नाम का गुण होता है। ठीक है, क्या नाम है इस गुण का? क्रियावती शक्ति। मैंने मैसेज में चैट बॉक्स में लिखा है, आप देखिए वहां पे। क्रियावती शक्ति का मतलब होता है जब कोई द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की उसके अंदर शक्ति हो, क्रिया करने की शक्ति हो। यहाँ पे क्रिया का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, बस। यहाँ पे क्रिया का मतलब कार्य नहीं है, कोई अलग से कार्य नहीं है। यहाँ पे क्रिया का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बस। ठीक है, ये क्रियावती शक्ति नाम का जो गुण है
वह सिर्फ जीव और पुद्गल में ही पाया जाता है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में नहीं पाया जाता। इसलिए धर्म द्रव्य किसको चला पाएंगे? जिनके अंदर चलने की शक्ति होती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझने की है कि धर्म द्रव्य खुद नहीं चलता, लेकिन वह जीव पुद्गलों को चला सकता है। क्यों चला सकता है जीव और पुद्गलों को? क्योंकि चलने की शक्ति किसमें है? जीव और पुद्गलों में। चलाने की शक्ति किसमें है? धर्म द्रव्य में। ठीक है, धर्म द्रव्य में स्वयं में चलाने की शक्ति है, लेकिन फिर भी वह स्वयं को नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि धर्म द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं है। और वह जीव और पुद्गलों को ही क्यों चला रहा है? क्योंकि जीव और पुद्गलों में क्रियावती शक्ति है। अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। गाड़ी किससे चलती है? बताइए, निश्चय जी आप बताइए, गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से, इंजन से। पेट्रोल से चलती है, बिल्कुल सही बात है। मतलब पेट्रोल के बिना गाड़ी को चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। ठीक है, अब पेट्रोल को हमने भर लिया एक बोतल, तो बोतल भी चलेगी क्या? क्यों? पेट्रोल से तो चलती है ना। मतलब पेट्रोल चलाने में सहायक है ना, तो वो तो सबको चला सकता है ना। वो जिसमें भी हम भरेंगे, बोतल में भर दे तो बोतल, और फिर तो हमारे पेट्रोल पंप एक जगह रुकेंगे ही नहीं, है ना, वो तो चलते ही रहेंगे। तो पेट्रोल चलाने में सहायक है, लेकिन किसको? जिसमें चलने की स्वयं में शक्ति है। ठीक है, अब पेट्रोल में खुद में चलने की शक्ति नहीं है, नहीं तो उसको तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद ही चलने लगता। उसको गाड़ी में भरने की जरूरत क्या थी? हम गाड़ी में भरेंगे फिर गाड़ी चलेगी, है ना। लेकिन पेट्रोल में खुद में चलने की शक्ति है क्या? नहीं है। लेकिन पेट्रोल में चलाने की शक्ति है, बिल्कुल है। और पेट्रोल में सबको चलाने की शक्ति है? सबको चला सकता है वो पेट्रोल? नहीं। किसको चला सकता है? जिसमें चलने की शक्ति होगी उसको ही चला पाएगा। अच्छा मुझे बताइए, जो ट्रेन की पटरी होती है वो ट्रेन को चलाने में सहायक होती है। ठीक है, ट्रेन की जो पटरी है वो ट्रेन को चलाने में सहायक है, लेकिन खुद ट्रेन की पटरी चल सकती है क्या? नहीं। वो खुद स्थिर है, लेकिन वो किसको चला सकती है? उसके ऊपर, मतलब अगर ट्रेन को चलना होगा तो किस पर चलेगी? ट्रेन पटरी के बिना चल नहीं सकती। ठीक है, पटरी ट्रेन को चलाती नहीं है, और पटरी खुद चलती नहीं है। ये 3 सेंटेंसेस समझ में आए आपको? मैं फिर से बोल रही हूँ। पटरी के बिना ट्रेन चल नहीं सकती, पटरी ट्रेन को चलाती नहीं है, और पटरी खुद चलती नहीं है। बस अब पटरी पे धर्म द्रव्य लगा लीजिए, आपको धर्म द्रव्य समझ में आ जाएगा। बिना पटरी के ट्रेन चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो फिर इसका मतलब यह है कि पटरी ट्रेन को चला रही है। अगर पटरी ट्रेन को चलाए तो ट्रेन कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, अगर पटरी ही ट्रेन को चला रही है तो पटरी तो हमेशा ही है, तो ट्रेन को तो हमेशा ही चलते रहना चाहिए, वो कभी रुक ही नहीं सकता है। ट्रेन जो है वो कभी रुकेगी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि पटरी ट्रेन को चला तो रही है, मतलब पटरी के बिना ट्रेन चलेगी तो नहीं, लेकिन पटरी ट्रेन को नहीं चला रही है। जब ट्रेन खुद चल रही होगी तब पटरी उसको चलने में सहायक होगी, और पटरी खुद नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि उसमें चलने की शक्ति नहीं है। अब इसको हम घटाते हैं जीव और पुद्गल में। जीव और पुद्गल बिना धर्म द्रव्य के गमन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते।
ठीक है। लेकिन धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चला नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को चलाएगा तो धर्म जीव पुद्गल को हमेशा क्या होता रहना पड़ेगा? चलते ही रहना पड़ेगा। वो सिर्फ सहायक है। जब स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल स्वयं चलना चाहते हैं, उस समय धर्म उनको चलने में मात्र क्या होगा? सहायक होगा। जब ट्रेन स्वयं चलना चाहेगी, जब ट्रेन स्वयं चल रही होगी, तब पटरी उसको क्या होगी? हेल्पफुल होगी, उसके लिए सपोर्ट होगी। लेकिन पटरी ट्रेन को नहीं चलाएगी, और बिना पटरी के ट्रेन चलेगी भी नहीं, और पटरी खुद चलेगी भी। धर्म द्रव्य खुद नहीं चलेगा, धर्म द्रव्य खुद नहीं चलेगा। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को जबरदस्ती भी नहीं चलाएगा। धर्म द्रव्य के बिना जीव पुद्गल चलेंगे भी नहीं, और धर्म द्रव्य सिर्फ जीव पुद्गल को ही चलाएगा और किसी को नहीं चलाएगा, क्योंकि क्रियावती शक्ति किसमें है? सिर्फ जीव और पुद्गल में। अच्छा, ट्रेन की पटरी पर कार चल जाएगी क्या? हेलीकॉप्टर चल जाएगा, एरोप्लेन चल जाएगा, साइकिल चल जाएगी? क्यों? क्योंकि पटरी पर चलने की शक्ति किसमें है? ट्रेन में ही है। ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की शक्ति किसमें है? सिर्फ जीव और पुद्गल में है। लेकिन जीव और पुद्गल स्वयं तो चलेंगे, लेकिन उनको चलने में सहायक होगा। बिना धर्म द्रव्य के वो नहीं चल पाएंगे। पर ट्रेन में खुद में चलने की शक्ति तो है, लेकिन फिर भी वो बिना पटरी के नहीं चल सकती है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और आप विचार करेंगे, इसके बारे में और सोचेंगे। अब हम अगली क्लास में जो हमारे बाकी के द्रव्य हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। अभी आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो एक सेकंड। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, आपको, हाँ दीपाली जी पूछिए। जैसे पर्याय जब बदलती है तो क्या गुण भी बदलता है कि गुण हमेशा सेम रहते हैं? पर्याय नहीं जैसे बदलती बदलते। रहती नहीं, गुण उस तरीके से नहीं, अपने उनका स्वरूप है उसको नहीं बदलता। उसी स्वरूप में जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान गुण ज्ञान रूप ही रहेगा, बस उसका जो विषय है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं, फिर अगले समय में कुछ और जानेंगे, फिर उसके अगले समय में कुछ और जानेंगे। तो जानने का काम डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा, लेकिन जानने का काम अलग नहीं होगा। कुछ और कार्य जो ज्ञान गुण है वो नहीं करने लगेगा, काम वो क्या करेगा? जानने का ही करेगा। अब वो किसे जान रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन जानना उसमें रहेगा ही। ठीक है, इस पर चलिए वो वाला नेक्स्ट। उदाहरण घटित हो जाएगा ना दीदी, जैसे सोना के आभूषण कभी कंगन बन जाते हैं, कभी अंगूठी बन जाती है, बिल्कुल पर वो रहता पीला ही है और बिल्कुल, पीला चमकदार ही ही है। है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब पीला रंग उसका छूटेगा नहीं, उसके आकार प्रकार में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके स्वरूप को हम बदल सकते हैं, लेकिन उसका पीलापन छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। अच्छा, अभी आजकल ना रोज गोल्ड आने लगा है, व्हाइट गोल्ड भी आता है। रोज गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो रोज गोल्ड अगर हमने किया तो फिर उसका कलर चेंज हो गया ना, पीलेपन से वो रोज गोल्ड टाइप का चेंज हो गया ना, तो उसने अपना स्वरूप बदला क्या? नहीं बदला। इसका मतलब ये है, हमने जब पुद्गल की बात की थी ना, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, मतलब कोई ना कोई वर्ण रहेगा, चाहे वो पीला रहे, चाहे वो सफेद रहे, चाहे वो पिंक रहे, रेड रहे, ग्रीन रहे, ऑरेंज रहे, कुछ भी रहे, लेकिन रंग रहा। ये जो कलर चेंज हो रहे हैं ये पर्याय है, लेकिन कोई ना कोई कलर अवश्य है, ये उसका गुण है। ठीक है, वो गुण कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब अगर हम आम को लेंगे या सोने को ही लिए, तो सोने का हमने कलर चेंज कर दिया, तो उसका कलर चेंज हुआ है, लेकिन कोई ना कोई कलर तो हमेशा है ना, बिना कलर का तो वो नहीं रहेगा। तो वो जो कलर है वो उसका गुण है, और जो कलर चेंज हो रहे हैं वो उसकी पर्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा होमवर्क है, आपको लर्न करके आना है जीव द्रव्य किसे कहते हैं, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, क्रियावती शक्ति किसे कहते हैं। 4 परिभाषाएं याद करके आनी है। अब आगे का जो द्रव्यों का स्वरूप है उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र।